नमस्कार, स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं उषा। भारतीय वायुसेना ने ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। जी हां, भारतीय वायुसेना ने अपनी तैयारियों का प्रदर्शन करते हुए सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत ने अपने लड़ाकू विमान से दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रह्मोस मिसाइल को दोबारा दाग दिया है। ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका नाम आते ही पाकिस्तान में अजीब सी हलचल मच जाती है। आपको जानकारी दे दें कि भारतीय वायुसेना ने अपनी तैयारियों का प्रदर्शन करते हुए सुखोई 30 लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। वायुसेना ने बयान में कहा कि मिसाइल का परीक्षण नौसेना के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल ने सटीकता से लक्ष्य पर निशाना साधा। इस मिसाइल का परीक्षण भारत के पूर्वी समुद्री तट पर किया गया। आपको जानकारी दे दें कि कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि भारतीय वायुसेना ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन तैयार कर रही है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी, यानी हमारे लड़ाकू विमान हवा में रहते हुए दुश्मन के ठिकानों को इतनी दूर से ही ध्वस्त कर सकते हैं। हो सकता है कि यह परीक्षण इसी संबंध में हो, लेकिन वायुसेना और सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। उत्तरी दिल्ली महानगर पालिका ने जिस तरह अनफानन में जहांगीरपुरी बुलडोजर अभियान चलाकर कई घरों और दुकानों को ढा दिया है, तो वही सवाल अब ये उठ रहे हैं कि ये कार्यवाही क्या रुक जाएगी या आगे भी चलेगी। क्या एमसीडी जहांगीरपुरी के अलावा दूसरे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा? ये सवाल अहम इसलिए है कि उत्तरी एमसीडी के पास गैर कानूनी निर्माण की 4000 से ज्यादा शिकायतें हैं। दिल्ली के अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए 2018 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ एमसीडी के पास गैर कानूनी निर्माण की 3903 शिकायतें हैं, साउथ एमसीडी के पास 1097 और ईस्ट एमसीडी के पास 594 शिकायतें हैं, जबकि डीडीए के पास 1186 शिकायतें हैं। सवाल यह है कि क्या इन सभी यानी लगभग 5000 अवैध निर्माणों और एमसीडी के बुलडोजर चलेंगे? क्या यहाँ भी अतिक्रमण हटाओ अभियान की शक्ल में बुलडोजर अभियान चलाया जाएगा? यह अहम इसलिए है कि दिल्ली बीजेपी प्रमुख आदेश गुप्ता ने कहा है कि वे ईस्ट एमसीडी और साउथ एमसीडी को चिट्ठी लिखकर कहेंगे कि वे भी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के गैर कानूनी निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नेस्त नाबूद कर दें। रूस के मॉस्को की बड़ी खबर। रूस के रक्षा अनुसंधान संस्थान में लगी आग। घटना में 6 लोगों की मौत, जहां 27 लोगों के घायल होने की भी खबर मिली है। आपको बता दें कि उत्तरी पश्चिम रूसी शहर तुएर स्थित एक रक्षा अनुसंधान में बृहस्पतिवार को आग लगने से इमारत में फंसे लोग खिड़कियों से छलांग लगाने लगे। आग लगने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं शहर के प्रशासन ने ये जानकारी दी है कि एरोस्पेस डिफेंस फोर्सेस सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रशासनिक भवन में सबसे पहले आग लगी, जिसने तेजी से इमारत की ऊपरी 3 मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। देश भर में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2451 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो कोरोना वायरस वहां भी अपने पैर पसार चुका है। हाल के दिनों में देखा गया है कि दिल्ली में कोविड के मामले में इजाफा हुआ है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं कोरोना का साया फिर से स्कूली बच्चों पर भी मंडराने लगा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए स्कूल बंद होंगे या खुले रहेंगे, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। एलएनजेपी अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने कोरोना को लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कम है, जहां 99% कोविड बेड खाली है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कुछ अरब देशों और इजराइल के बीच संबंधों को समान होने की आलोचना की है और साथ ही इसे लेकर इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। रईसी ने ईरान के नेशनल आर्मी डे पर तेहरान में एक सैन्य परेड के दौरान अरब और इजराइल देशों के संबंधों का जिक्र किया है। उन्होंने वहां इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल अगर कुछ देशों के साथ संबंध समान करना चाहता है तो उसे मालूम है कि उसकी छोटी से छोटी हरकत हमसे छिपी नहीं है।
ईरान इसराइल को मान्यता नहीं देता है, जबकि इसराइल भी कई बार कह चुका है कि वो परमाणु शक्ति संपन्न ईरान को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच हुआ परमाणु समझौता डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया था, लेकिन जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से नए सिरे से परमाणु समझौते को लागू करने की कवायद चल रही थी। पिछले महीने ही ये बातचीत रद्द हो गई, क्योंकि ईरान चाह रहा था कि अमेरिका अपने विदेशी आतंकी संगठन की लिस्ट से रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प को हटा दे, लेकिन ये मुद्दा सुलझ नहीं सका और बातचीत बंद करनी पड़ी। ईरान कई बार ये आरोप लगा चुका है कि इसराइल ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया है और ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की हत्या कराई गई है। इमरान खान ने गुरुवार को पाकिस्तान के लाहौर शहर में जलसा किया, जहां उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने भारत की तारीफ की। देखिए इस खास वीडियो में। उनके लोगों के मफादात के लिए और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और कौम की रूस हमें तेल 30% कम कीमत पे दे रहा था। तेल 30% कम कीमत पे, इसका मतलब कि पेट्रोल और फजल रहमान को 30% कम पे हम बेच सकते थे। हमें 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी थी रूस से, वो भी हमें 30% कम कीमत पे दे रहे थे। मैं इसलिए गया था कि मेरे लोगों को फायदा था, मेरी आवाम को फायदा था, मैं महंगाई कम कर सकता था।